नमस्कार, मैं हूँ ब्रजेश कुमार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है और आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का पर्व, मिलन का पर्व, आपसी भाईचारे का पर्व आप सबको मुबारक हो। आज के इस वीडियो में हम आवास योजना, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना हो, किसी भी राज्य की हो, के संबंध में कुछ बेसिक बातें आपसे करूंगा। और वो इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि मैं देखता हूं कि IRGS पोर्टल पे जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है, उस नंबर पे बहुत सारे ऐसे लोग बार बार शिकायत करते रहते हैं आवास के लिए कि उनको आवास नहीं दिया जा रहा, उनको आवास की जांच कराकर उनको आवास दिलाया जाए। जब उनकी जांच की जाती है तब मालूम होता है कि उनके पास पहले से ही पक्का मकान बना हुआ है और वो कच्चे मकान में रह रहे हैं, उसकी वो शिकायत कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आवास की जो गाइडलाइंस है, जो पात्रता के मानक हैं, उन पे मैं बात करूँगा। और इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप हमसे जुड़े रहें। जो भी आवास से संबंधित सूचनाएं या सरकारी अन्य योजनाएं हैं, जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उनकी जानकारी के लिए जो भी मैं वीडियो भेजूं, चैनल पर अपलोड करूं, वो आप तक पहुंचे, आप उसे देखें और वीडियो को शेयर भी लोगों तक करते रहिएगा। जो सबसे पहला मानक है कि आपके पास कहीं भी भारत में कोई भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी पक्का मकान है तो आप आवास के लिए पात्र नहीं हैं। और फिर आप अगर बार बार शिकायत करते हैं तो ये फिर आपकी गलती है, या आपके अंदर ये लालच है एक तरह का। दूसरा, आपके पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि नहीं होनी चाहिए और 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि नहीं होनी चाहिए। 50,000 से ऊपर आपका किसान क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए। आपके घर में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी ना करता हो। आपके घर के किसी भी सदस्य की मासिक आय 15,000 रुपये महीने से ज़्यादा ना हो, या आपके पूरे परिवार की आय 1,80,000 रुपये से ज़्यादा ना हो। साथ ही साथ आपके घर में कोई 3 पहिया या 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा कृषि यंत्र, मोटराइज कृषि यंत्र जो 3 या 4 पहिया का वाहन है, वो आपके पास नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको पहले कभी किसी भी आवास योजना का लाभ ना मिला हो, कोई सदस्य घर में कोई कमर्शियल टैक्स ना देता हो, कोई सदस्य घर में इनकम टैक्स ना देता हो। ये सारे मानक हैं। अगर इतने मानक आप पूरे करते हैं तो आप आवास योजना के लिए पात्र हैं। और अन्यथा अगर कोई एक भी मानक आप क्रॉस करते हैं, मानक आप पूरा करते हैं, तो फिर आप आवास योजना के लिए पात्र नहीं हैं। बस इतना आप समझ लीजिए। इस वीडियो को लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सिर्फ दिक्कत पैदा करते हैं सर्वे में भी, वैसे भी पक्के मकान बने हुए हैं 2-2, 3-3 कमरे के, और उनके गार्जियंस आके कहते हैं कि वो मकान तो हमारे लड़कों ने हमसे ले लिया, हमें अब वो रहने नहीं देते हैं, हमें बाहर रखे हुए हैं, हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं है। तो यहाँ ये समझ लिए कि जो भी मकान बनवाया है वो आपने बनवाया है, लड़कों को आपने स्वेच्छा से दे दिया। आप इस सहारे में बैठे हैं कि आपको सरकार से आवास मिल जाएगा, तो ये फिर एक तरह की बेईमानी ही होगी सरकारी नियमों के हिसाब से। मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना 2 ही योजनाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का भी सर्वे हो रहा है और 31 मार्च तक सर्वे समाप्त होके
उसका सूची भी आ जाएगी और उसमें प्रतीक्षा सूची तैयार होगी। उस सूची के हिसाब से आवास दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास योजना में बीच बीच में उत्तर प्रदेश सरकार या कोई अन्य राज्य सरकार हो, अपनी सुविधा के हिसाब से लोगों को आवास आवंटित करती है। ज़रूरत के हिसाब से किसी वर्ग को विशेष लाभार्थियों का चयन करके आवास दिया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो विकलांग लोगों को आवास दिया गया। अभी 18 से 40 वर्ष की विधवा महिलाओं को आवास दिया गया। नट बंजारा समुदाय के लोगों को आवास दिया गया और अब फिर विकलांगों को आवास मिलने जा रहा है। तो हमारा सिर्फ यहाँ पे यही एक उद्देश्य था वीडियो में कि आप अपनी पात्रता को समझ लें। अगर पात्रता में नहीं आते हैं तो आप अनावश्यक परेशान होंगे। हो सकता है कोई आपसे पैसे भी मांग ले, और मैंने ये देखा भी है कि जो लोग अपात्र होते हैं वो पैसा लिए बराबर घूमा करते हैं। पैसे के दम पे वो पात्रता अपनी साबित करना चाहते हैं और पैसा देकर कभी कभी वो गलत करवा भी लेते हैं और लोग कर भी देते हैं। तो ऐसी स्थिति ना हो। जहाँ पे अपात्रों को अगर आवास मिल जाएगा तो वहाँ निश्चित है कि वहाँ पे कोई न कोई पात्र व्यक्ति छूट जाएगा। तो हमेशा पात्रों के लिए काम करें, गरीब व्यक्ति के लिए काम करें, उसको उसका हिस्सा दिलाएं, उसका अधिकार दिलाएं। हमारे इस वीडियो का यही उद्देश्य था। एक बार फिर कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा।